15 जून सन 2015 की रात अचानक उड़ीसा के शहर पुरी की बिजली काट दी गई। इससे पहले पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 16 सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए और कुछ पुजारियों को छोड़ सभी भक्तों को मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया गया और पूरे मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की टुकड़ी ने चारों तरफ से घेर लिया। यह सब इंतजाम किस लिए किए गए थे? क्यों पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी? क्यों भक्तों को मंदिर परिसर से बाहर कर दिया गया था? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूं, उससे पहले हमें द्वापर युग में घटी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना होगा, जिसका संबंध कलयुग की इस घटना से है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी कौरव युद्ध में मारे जा चुके थे और कौरवों की मां गांधारी बड़े दुख में थी। तभी उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। दुख की इस घड़ी में गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को मानती है और उन्हें श्राप देती है कि मेरे पुत्र युद्ध में मरे हैं, इसी प्रकार पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। और हुआ भी यही। श्री कृष्ण के वंशज यादव आपसी युद्धों में लड़कर समाप्त हो गए। इससे श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए। अतः वे अपना राज छोड़ भाई बलराम के साथ वन को प्रस्थान कर जाते हैं। वन में बलराम योग विद्या द्वारा सह शरीर बैकुंठ पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अभी और भी लीलाएं करनी थी। वे एक पेड़ के सहारे विश्राम मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी एक शिकारी हिरण का शिकार करता हुआ उस तरफ आया और एक प्राणघातक तीर हिरण के बजाय श्री कृष्ण के पैर पर जा लगा। जरा नामक उस शिकारी को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा, त्रेता युग में तुम वानर राज बाली थे और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में अवतरित हुआ था। तब मेरे द्वारा भी तुम इसी प्रकार धोखे से मारे गए थे। आज तुमने मुझे इस कर्म ऋण से मुक्त कर दिया है। इस संसार में सभी कर्म मेरे द्वारा नियंत्रित होते हैं। आज यह तीर भी मेरी इच्छा से मुझे लगा है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया, किंतु उनके शरीर से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और आकाशवाणी हुई, हे जरा, तुम एक सत्पुरुष हो और मेरे सच्चे भक्त भी। जो भी चाहे वर मांग लो। जरा ने कहा, प्रभु, मैं हर जन्म में आपका भक्त रहना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग के प्रारंभ में तुम विश्वावसु के रूप में जन्म लोगे और हिमाद्री पर्वत के निकट मेरे इस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करोगे और युगों युगों तक मैं केवल तुम्हारे ही वंशजों से पूजित किया जाऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जरा भी अग्नि समाधि ले लेता है। तभी वहाँ अर्जुन पहुँचते हैं। वे बड़े दुखी होते हैं और अपने सखा प्रभु श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करते हैं तो यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि बार बार प्रयासों के बावजूद श्री कृष्ण का हृदय अग्नि से अछूता रह जाता है। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का हृदय एक नीलमणि में बदल गया था और उसके चारों ओर एक विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। पुराणों में इसे नीलमणि या इंद्रनीला के नाम से संबोधित किया गया है। अचानक एक और आकाशवाणी होती है, हे पार्थ, यह मेरा ब्रह्म तत्व है। वास्तव में यह अविनाशी है। तुम इसे एक लाल कपड़े में लपेटकर दंडकारण्य में ले जाओ और नदी में विसर्जित कर दो। अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया। आज इस नदी को हम शिवनाथ नदी के रूप से नाम से जानते हैं। इसके बाद अर्जुन ने गया जाकर प्रभु श्री कृष्ण का श्राद्ध कर्म किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक किया और श्री कृष्ण के पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप सभी पांडव भ्राता और द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक आदिवासी जनजाति एक राजा की सेना को परास्त करती है और किस प्रकार पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ को प्राप्त करते हैं।